सभी को दीपावली के पावन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। आप सभी को दिवाली के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, दिवाली का पर्व, दिवाली का त्योहार जिस पर हम आए हैं आज, हम सभी कर रहे हैं यहाँ दिवाली के अवसर पर चर्चा। जानें और समझें कि क्या है दिवाली। जी हाँ, दिवाली वो आवली, वो श्रृंखला, आवली का मतलब श्रृंखला, वो श्रृंखला जो देने वाली है। दशहरा से लेकर भाई दूज तक वो त्योहारों की पूरी श्रृंखला जो सिर्फ देने वाली है। क्या जलाते हैं हम दिवाली पर? ओ माय गॉड, अच्छा दिया। क्या देता है हमें दिया, जिसका नाम है दिया? दिया देता है हमें प्रकाश। तमसो मां ज्योतिर्गमया, हमें संदेश देता है दिया कि अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़िए। मैं मार्ग प्रशस्त करता हूं आपका कि आप प्रकाश की तरफ चलिए। आप चले। आपने प्रारंभ किया दशहरा से, इन त्योहारों की पूरी श्रृंखला। दशहरा ने हमको क्या उद्देश्य, क्या मैसेज, क्या हमको संदेश दिया? हमें संदेश दिया कि बुराई पर अच्छाई की विजय। दीपावली हमें संदेश देती है, दीपावली से पहले अगर आप धनतेरस मनाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी आपको देती हैं। आप दिवाली मनाते हैं, आपको देते हैं। आप भाई दूज मनाते हैं, आप देते हैं। क्या देते हैं? बहन को सुरक्षा का, बहन को सामर्थ्य का, बहन को प्रेम का संबंध, प्रेम का समर्पण। जी हाँ, ये सब देने वाली हैं। क्यों देने वाली हैं? क्योंकि वी आर द प्योर सोल, हम एक पवित्र आत्मा हैं। अगर हम एक पवित्र आत्मा हैं तो क्या सिर्फ हम लेना ही जानते हैं, देना जानते हैं ना? बस यही मैसेज है इस दिवाली पर्व का कि हम सदैव देने वाली आत्मा बने। आपने देखा कि जब हम दिवाली मना रहे हैं, भाई दूज मना रहे हैं, धनतेरस मना रहे हैं, दशहरा मना के आए हैं अभी अभी, इन सभी पर्वों की श्रृंखला में हमने और एक पर्व मनाना है और एक त्योहार मनाना है। जी हाँ, क्या है वो पर्व, क्या है वो त्योहार? जाने और समझें। क्या उस पर्व का नाम है? जी हाँ, आप भी समझ तो गए, आपको याद आ गया। वो उस पर्व का नाम है गोवर्धन पूजा। जी हाँ, गोवर्धन पूजा, जहां हमने देखा और समझा कि हम भगवान राम की जीवन से, उनके आदर्शों से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके साथ साथ ही लॉर्ड कृष्णा से हमें भी जो शिक्षा और उनके उपदेशों से जो संस्कार हमें मिले हैं, क्या हमें उनकी भी स्तुति और गुणगान करना चाहिए? आपने देखा कि लॉर्ड कृष्णा बालपन में, अपने बचपन में जहाँ खेले, जहाँ गोचार किया उन्होंने, जहाँ ग्वाल बाल बने, उस गोवर्धन पर्वत में। और मुझे तो, मैं बीच में आपको बताऊं कि मैं ब्रजभूमि से बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन और मेरा जन्म स्थान ऐसी जगह पर हुआ जहाँ भगवान कृष्ण का बचपन निकला। जी हाँ, मैं ब्रजभूमि से हूँ। अगर आपने कभी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की है, आप पधारे हैं, तो आपका आभार। अगर नहीं आए हैं तो एक बार अपने जीवन में जरूर आइए और कीजिए वहां की परिक्रमा। फील करेंगे आप, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आप फील करेंगे साक्षात भगवान कृष्ण की अनुभूतियों को, उनकी आभाओं को। चाहे मथुरा के मंदिर में जाइए, चाहे वृंदावन के वन में जाइए, चाहे आप गोवर्धन की परिक्रमा में आइए, आपको न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। अगर ये एहसास एहसास नहीं हो, अनुभूति नहीं हो, तो आप मुझे एक बार जरूर बताइएगा। साक्षात आभास और एहसास होता है, लेकिन आना होगा, करना होगा, दिल से, विश्वास से दर्शन। जी हाँ, जरूर होगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन भगवान कृष्ण और गोवर्धन की पूजा अर्चना के महत्व की। आपने देखा लक्ष्मी पूजा, आपने देखा सारी पूजाओं के साथ साथ प्रकृति पूजा कैसे की जाती है। क्या हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए? गोवर्धन पर्वत की पौराणिक कथा में भगवान कृष्ण ने अपने बालपन में, जब इंद्र भगवान, इंद्र देवता कुपित हो गए थे, तो क्या मांगा? उन्होंने प्रकृति से मांगा आश्रय। जी हाँ, आपने जाना है, आप समझते हैं, आप जानते हैं कि हम पंचभूत तत्व से बने हुए हैं। ये हमारी आत्मा पंचभूत तत्व में बिना निवास करती है। हम जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और धरती का बना हुआ पुंज, इस शरीर में हमारी पवित्र आत्मा रहती है।
तो जब हमारी पवित्र आत्मा इस पंचभूत में रहती है, तो क्या हम उस पंचभूत की उस प्रकृति से अपनी प्रकृति को नहीं मिला सकते? जी हाँ, मिला सकते हैं। तो क्यों ना हम प्रकृति के गुणगान और महत्व को समझें। यही तो संदेश दिया भगवान कृष्ण ने अपने बाल रूप में, ग्वाला के रूप में। उन्होंने कहा कि हे इंद्र देवता, अगर आप कुपित हैं तो मैं आश्रय मांगूंगा, मैं शरण मांगूंगा उस प्रकृति से, उस प्रकृति के देवता से जिसका नाम है पर्वतराज। जी हाँ, पर्वतराज गोवर्धन पर्वत से उन्होंने आश्रय मांगा, और उन्होंने अपने बालपन में उस उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठाया और आश्रय दिया अपने सभी ग्वाल वालों को, अपनी सभी साथी बच्चों को। क्या उसका मैसेज था? उसका मैसेज था कि हमें समग्र रूप से एक साथ मिलकर अगर कोई आपत्ति विपत्ति या परेशानी हो तो उसका सामना करना चाहिए, और प्रकृति से आप सच्चे मन से आश्रय मांगेंगे, शरण मांगेंगे तो प्रकृति हमें जरूर देगी। जी हाँ, इसके साथ ही हमें मैसेज मिलता है कि प्रकृति की सुंदरता को हम जानें और समझें। प्रकृति से जब जब आप मांगोगे, प्रकृति वो देने वाली आत्मा है जो सदैव आपको देती है, निस्वार्थ भाव से आपको देती है, निष्काम भाव से आपको देती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें ना सिर्फ लेते रहना है, बदले में प्रकृति को भी कुछ लौटाना है। कितने पौधे हमने लगाए अपने जीवन में, कितने वृक्ष काटे हमने अपने जीवन में, कितनी ऑक्सीजन हमने ली प्रकृति से, उसके बदले में क्या स्वच्छ प्रकृति के लिए हमने भी कुछ किया? ये सब सोचने का विषय है, सब समझने का विषय है कि जाने गोवर्धन पर्वत की पूजा के साथ ना केवल उसका प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक महत्व, बल्कि उसका धार्मिक महत्व भी क्या है। जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना बचपन जिया, अपने ग्वाल बाल अवस्था को जिया, हम उसके धार्मिक महत्व को भी समझें, और इन सारी महत्वों को समझते हुए हम उन्हें अपने जीवन में उतारें। उतारने के लिए हमें गोवर्धन पूजा की जो रीति है उसके बारे में जानना और समझना होगा। दीपावली के बाद जैसे ही हम गोवर्धन पूजा करने वाले हैं, किस तरह से करेंगे, क्या रीति है, क्या विधि है, इसके बारे में हमें जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि ये स्थान पूर्वी राजस्थान में आता है। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पूजा और गोवर्धन की परिक्रमा। अक्सर लोग इसको कम जानते हैं या समझते हैं, तो इसके बारे में हमें ये दायित्व बनता है कि बताएं गोवर्धन पूजा होती कैसे है, की किस प्रकार जाती है। सर्वप्रथम जिस तरह आप दीपावली की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही गोवर्धन की पूजा करने के लिए हमें एक हिंदू संस्कृति से थाली तैयार की जानी चाहिए, जिसमें हमें दीपक, फल फूल सब रखकर अपने गोवर्धन पूजा घर के बाहर जो भी गोवर्धन आप बना सकते हैं, जिस रीति से आप बना सकते हैं उस रीति से बनाइए, और गोवर्धन पर्वत की भगवान कृष्ण के साथ साथ पूजा कीजिए। जब आप पूजा पद्धति अपने अनुसार कर लेते हैं, तब आप भोजन और प्रसादी का आनंद लीजिए। न केवल आप आनंद लीजिए, बल्कि अपने साथी, अड़ोस पड़ोस में सभी को खिलाइए। जहां तक बात है पूर्वी राजस्थान की ब्रज भूमि की, वहां पर एक स्पेशल प्रसादी बनती है जिसका नाम है अन्नकूट, जो मुख्यतः कढ़ी और बाजरे की होती है। जी हाँ, गोवर्धन के दिन कढ़ी और बाजरा बनता है जिसका नाम है अन्नकूट। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होता है। कारण उसका है कि वो भगवान की प्रसादी है। भगवान का भोग लग के जब वो हम सभी में बांटी जाती है, तो वो प्रसाद रूप में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जी हाँ, और ना केवल उस स्वाद को हम चखें, क्या हमें अपने समाज में अपने पशु पक्षियों को, सभी जीवात्माओं को उस प्रसादी को नहीं खिलाना चाहिए? जी हाँ, खिलाना चाहिए। तो हमें अपने पशु पक्षियों को भी खिलाना चाहिए। और जैसे ही आपके सामने पशु पक्षी का नाम आया भगवान कृष्ण के साथ, वो कौन सा पशु है जिसका आपको नाम याद आया? जी हाँ, हमारी गौ माता। जी हाँ, गौ माता भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय, यस, पक्षियों में मोर सबसे प्रिय। ये दोनों ही पशु पक्षी भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या संदेश देते हैं? हमें ये संदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ कि गौ माता हमारी पालनहार है, हमारे पूरे परिवार का पोषण करती है, हमें दूध दही सब कुछ देती है। जैसा कि हम जानते हैं, दीपक जलाएं, दीपक बनाएं, जिसका नाम है दिया। क्यों ना हम गोबर के दिए जलाएं, क्यों ना हम मिट्टी और गोबर से बना के, क्योंकि वो प्रकृति के साथ हैं, प्रकृति के नजदीक हैं, प्रकृति को नष्ट नहीं करते, प्रकृति को नुकसान नहीं देते। जैसे ही पक्षियों में मोर, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय मोरपंखी। इन सब चीजों से हमें अनटिल अनलेस प्रकृति के प्रति जाने की संदेश, जाने की प्रेरणा, जाने की कहानी मिलती है। और ना केवल हम इन दोनों पशु पक्षियों को ही याद रखें, इनके साथ साथ सभी पशु पक्षियों के प्रति जीव दया का भाव रखें। जी हाँ, हम दूसरों के प्रति जीव दया का भाव रखेंगे, तभी हम एक पुण्य आत्मा,
पंच तत्व वाली आत्मा और हमेशा देने वाली आत्मा कहलाएंगे, क्योंकि हमें गोवर्धन पूजा के सभी लाभों को और उसके महत्वों को समझना पड़ेगा। जी हाँ, गोवर्धन पूजा का न केवल आध्यात्मिक लाभ है बल्कि सामाजिक महत्व भी बहुत है। आध्यात्मिक क्या है कि इस सभी से हमें आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नति मिलती है, आध्यात्मिक रूप से हमें बहुत शांति मिलती है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं, उनके जीवन का दर्शन करते हैं, उनके पथ पर अग्रसर होते हैं, तो हमें बहुत ही आध्यात्मिक रूप से सजगता मिलती है, बल मिलता है। ठीक वैसे ही हमें समाज के प्रति बहुत अच्छा संदेश मिलता है कि हम सबको एक साथ लेके चलें, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, हम सबको। उनके ग्वाल वाल नहीं देखे आपने कहानियों में? भगवान श्री कृष्ण सबको एक साथ लेके चलते थे, सब उनके अपने थे। ठीक उसी तरह हमें सामाजिक समरसता और प्रकृति के प्रति सम्मान। जी हाँ, हम प्रकृति के प्रति अगर सम्मान करेंगे, भाव करेंगे, तभी प्रकृति हमें कुछ देगी। अन्यथा तो हम प्रकृति में नहीं मानेंगे तो प्रकृति हमें भी प्रकृति नहीं मानेगी। इन सब बातों को समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी बातें हमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थ को समझाने के लिए कही गई हैं, बताई गई हैं। हमारे धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से हमें सबसे पहले बताती हैं कि आखिर भक्ति का महत्व क्या है। हमें भक्ति की शक्ति बताती है। अगर हम भक्ति की शक्ति को समझेंगे तो आध्यात्मिक रूप से बहुत स्ट्रांग रहेंगे। हम हमेशा गॉड के प्रति श्रद्धावान रहेंगे। अगर हम श्रद्धावान नहीं रहेंगे तो फिर हम इंसान नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, ये सभी बातें आपको भक्ति के प्रति आकर्षित करती हैं और दूसरा संदेश देती हैं कि आप हमेशा पर्यावरण संरक्षण रखें। जी हाँ, अगर आप पर्यावरण संरक्षण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम विनाश की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हम मना रहे हैं दीपावली, लिया है हमने संदेश दिए से कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, तो डेफिनेट हमें पर्यावरण संरक्षण करना ही होगा। और ये करना इसलिए है कि सारी हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं। इन सभी सांस्कृतिक विरासतों को हमें जानते हुए और समझते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और चार चांद लगाने हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, और ऐसा हम चाहते नहीं करना। अगर हम चाहते हैं करना तो हमारे इस दीपावली के पावन अवसर से हमें सब कुछ शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में सदैव उजाला और खुशहाली बनाए रखना चाहिए। मेरा पुनः आप सभी को दिवाली की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार।